हाँ, तो जो जो गलत होगा तो उसके लिए तो आवाज उठाएंगे ही ना, बताइए। ये अभी भाई ऑफर, खाने का ऑफर कर रहा है, पैसे का ऑफर कर रहा है, लेकिन हम ये कंप्लेन वापस नहीं लेंगे। और ये भाई इंडियन रेलवे जितना हो सके उतना इस पे फाइन करवाएंगे। 10 रुपया, 5 रुपया दाम है कि 10 रुपया है? अच्छा, ये रहा 10 रुपया। इतना चाय है भाई, इसमें 150 ml होना चाहिए। 150 ml दिए हैं, क्या हो गया? ये देख लो भाई, कितना? 20 रुपया कि 15? 14 दाम है। अंडा है तो क्या हो गया? 14 दाम ही है तो 14 रुपया लीजिए। 5 रुपया का 10 रुपया ले रहे, उसके बाद भी जितना होना चाहिए उतना भी नहीं दे रहे, इसलिए कंप्लेन किए। अब क्या कर सकते हैं, हम भी तो ऐसे मजदूरी हैं, आपकी तरह हम भी तो वही कमाने का आने वाले ही हैं। सब गरीबी जनरल में आता है, आप जानते भी हैं, जनरल में बैठे हैं। हम तो कोई ऐसी में है नहीं कि कहीं से भी पैसा आ रहा है। हम भी जनरल में इसीलिए क्योंकि हमारे पास भी पैसा नहीं है, फिर भी ओवरचार्ज कर रहे हैं, बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का एक नए वीडियो में। पिछला वीडियो पे काफी समर्थन और प्यार दिखाने के लिए थैंक यू। और उसके बाद भाई हम एक और जर्नी आगे हैं, ट्रेन से करने वाले हैं, क्योंकि अगले वीडियो में मुझे एक मैसेज मिला था, एक कमेंट मिला था कि कुंभ एक्सप्रेस में भाई बहुत ज्यादा करप्शन होता है, यहाँ पे ओवर चार्जिंग किया जाता है। तो मैं अभी हावड़ा से लेकर किउल तक लगभग 7 घंटे में इसी ट्रेन में रहने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि भाई किस प्रकार से यहाँ पे क्या करप्शन हो रहा है, कितना ओवर चार्जिंग हो रहा है, और अगर करप्शन होता है तो उसे इंडियन रेलवे पे कंप्लेन करके इस पे फाइन हम करवाएंगे। तो ये भाई 13:37 कुंभ एक्सप्रेस भाई डिपार्चर हो गई है अपनी निर्धारित टाइम से। और यहाँ पे भीड़ की बात करें तो भाई पीछे आप भीड़ देख सकते हो किस प्रकार से भीड़ हो गया है यहाँ पे ट्रेन में। और अब अगले 7 घंटे भाई इसी में बिताने वाले हैं, तो आपको चलो दिखाते हैं भाई किस प्रकार से यहाँ पे ओवर चार्जिंग किया जाता है और किस प्रकार से भाई अपना ये जर्नी रहता है। क्या हो गया भैया, क्या हो गया? हम इसको बोले चल तू चढ़ के बैठ गया। हाँ, आगे मेरा जगह। ओ भैया क्या हो गया? अभी भाई ट्रेन खुला है, सीट के लिए भाई झगड़ा हो रहा है। मेरे को यहाँ पे सीट मिल गया इस प्रकार से। हालांकि उतना ज्यादा भीड़ नहीं है भाई, लेकिन जहाँ लेडीज वहाँ तो झगड़ा होना ही है जनरल डब्बे में। ये देखो लेडीज है भाई, चेचे चल रहा है। इतना दूर आ गए लेकिन फिर भी ऐसा ही चल रहा भाई, जहाँ लेडीज वहाँ झगड़ा। देख लो, उतना ज्यादा भीड़ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो जनरल डब्बे में, इस ट्रेन में। पानी हो भैया, पानी दीजिए। कितना? 20 रुपया कि 15? 14 दाम है। अंडा है तो क्या हो गया? 14 दाम ही है तो 14 रुपया लीजिए। अब चेंज दे। अरे यार, अभी भाई पानी लिए हैं और ये 20 रुपया में दिए हैं। ये फेस दिखाता हूँ इनका। ये पानी बोतल रहा। दोस्तों अगर यहाँ पे खाने की बात करें तो वेज बिरयानी 80 रुपये में और अंडे बिरयानी 90 रुपया में मिल रहा है। यानी कि जो रेलवे द्वारा निर्धारित मूल्य है उसी के अनुसार ये लोग बिक्री कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे पानी और चाय है उसके ऊपर करप्शन हो रहा है, यहाँ पे ओवर चार्ज किया जा रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी और आएंगे। अभी तो मेरे से 20 रुपया लिए हैं, तो कह रहे थे 5 रुपया हम लौटा देंगे। तो अभी थोड़ा देर देख लेते हैं, उतरने से पहले भाई हम कंप्लेन कर देंगे इनके ऊपर कि अगर ये पैसे हमें नहीं लौटाते हैं तो। बाकी खाने के लिए सही है, सिर्फ चाय और पानी में यहाँ पे ओवर चार्जिंग किया जा रहा है। एक चाय दीजिएगा। कितने का? कितना दे रहे हैं आप भाई? क्वांटिटी देख लो, 10 रुपया का चाय। ये देखो, ये 10 रुपया का है। जानबूझ के नहीं बोल रहा भाई। देखो चाय के ऊपर कैसे करप्शन हो रहा। इतना सा चाय है, देखते हैं अभी इसका। 10 रुपया, 5 रुपया दाम है कि 10 रुपया है? अच्छा, ये रहा 10 रुपया। इतना चाय है भाई, इसमें 150 ml होना चाहिए। 150 ml दिए हैं, क्या हो गया? ये देख लो भाई, खाने के ऊपर जितना तारीफ करो उतना कम है, लेकिन चाय के ऊपर देख लो, ये 150 ग्राम, ये 150 ml हो गया ये चाय। देखना इधर से कितना आ रहा।
ये देखो, और इसका 10 रुपया चार्ज कर रहे हैं, हालांकि इसका दाम 5 रुपया है 150 ml का। अभी रुको, इस पे कंप्लेन करते हैं। दोस्तों इसमें देख लो क्लियरली 170 ml लिखा हुआ है और 150 ml यहाँ है, यानी कि हमें 150 ml तक चाय मिलना चाहिए था, इन्हें क्वांटिटी देनी चाहिए थी, लेकिन ये भाई 100 ml भी नहीं दिया होगा भाई इन्होंने। ये देख लो, आधा भाई, आधा भी नहीं आएगा, इतना क्वांटिटी में चाय दिए हैं और उसके ऊपर भी ओवर चार्ज करके। हाँ, सिर्फ मीठा है भाई, चाय चाय सिर्फ मीठा है, लग रहा है गन्ने का रस पी रहे हैं। तो अब दोस्तों जेसीडी स्टेशन से ट्रेन खुल गई है, और जेसीडी स्टेशन के बाद भाई कुछ भीड़ हुआ है, थोड़ा देर के लिए खाली हुआ था, उसके बाद कुछ भीड़ हुआ है। और मैं आपको बता दूं, हावड़ा में मैंने वो वाटर बोतल गिना था, उसके बाद भाई 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक हमें वो पैसा रिटर्न 5 रुपीज नहीं मिला था ओवर चार्जिंग का। तो मैंने भाई ट्वीट कर लिया है, ये देखो मैंने ट्विटर पे अभी ट्वीट कर देते इसका, और ये हो गया भाई ट्वीट। और अब देखते हैं भाई क्या उसका रिस्पॉन्स रहता है। तो भाई पहला कॉल आ गया, किसके थ्रू आया वो देख लेते हैं। हुआ ये है कि पानी 20 रुपया में दे रहे थे, और जो चाय दिए हैं उसका क्वांटिटी बहुत ही, मतलब जो 150 ml मिलना चाहिए वो 75 ml भी नहीं होगा उसमें, और वो भी 10 रुपया में बेच रहे हैं। मतलब जितना 5 रुपए में देना चाहिए उतना आप 10 रुपए में भी आप सेल नहीं कर रहे हैं, बताइए। अभी तक मैं जब बोला उनको कि मैं कंप्लेन कर दूंगा, तो मैं अभी मतलब हावड़ा में ही ये पानी बोतल लिए थे, और अभी तक वो रिटर्न करने के लिए नहीं आया, तो वो बोले मैं रिटर्न कर दूंगा, अभी तक वो रिटर्न करने तक नहीं आया। अब मैं अगला स्टेशन पे उतर जाऊंगा तो कैसे क्या होगा बताइए। आप लोग का तो देने का नियत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जितने भी लोग लिए सभी से 20 रुपीज ही चार्ज कर रहे हैं। क्या क्यूल उतरेंगे? क्यूल नहीं होता तो आप स्कैनर भेज दीजिए, मैं आपकी स्कैनर। अब रिटर्न का तो बात ही नहीं है ना, रिटर्न क्यों लेंगे, अब तो हम ऐसे भी उतर ही जाएंगे। अब जो होगा इंडियन रेलवे करेगा, मैं अब क्या, मैं आपसे पैसे क्यों लूंगा, आप मुझे पैसे क्यों देंगे? ठीक है, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ का सीट नंबर एक बार देख के बताइए ना, ताकि मैं 40 है, 40 40 होती है। 40 40 4040। कितना कितना पैसा आपके लिए सर इसका? भाई सभी चीज में तो एक्स्ट्रा ही पैसे ले रहे हैं, पानी बोतल का एक्स्ट्रा लिए, चाय का एक्स्ट्रा लिए। चाय का तो सेल करेगा तो उसका क्वालिटी बिल्कुल लो हो जाएगा, इसलिए उसका क्वालिटी थोड़ा हाई करके जो है ना बढ़िया में बनवा के। सर आप क्वालिटी का बात कर रहे हैं, क्वालिटी तो ऐसे भी, क्वालिटी तो ऐसे भी आपका नहीं था, चाय में भी नहीं था, क्वांटिटी भी नहीं है, बताइए। जो चाय 5 रुपए में देना चाहिए उतना क्वांटिटी में, उतना आप 10 रुपए में भी नहीं दे रहे हैं, अब क्या बात कर रहे हैं। चाय बना देता हूँ सर, चाय पी लीजिएगा आप मेरे तरफ से। अब जो होगा इंडियन रेलवे देखेगा। तो ये था भाई पेंट्री मैनेजर जो यहाँ पे सर्व कर रहा है, जो मैनेजर है उसका कॉल आया था, वो कह रहा है भाई मैं आपके इस नंबर पे पेटीएम कर दे रहा हूँ आपका जितना भी एक्स्ट्रा पैसे लिया है, लेकिन ये देखो फिर बैक कॉल आया। हेलो, हाँ बोलिए। अब ऐसे क्या करेंगे आप लोग ऐसे कर रहे हैं ना, हम क्या ऐसे कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए भाई हमें, ठीक है। अब तो ये अभी भाई ऑफर, खाने का ऑफर कर रहा है, पैसे का ऑफर कर रहा है, लेकिन हम ये कंप्लेन वापस नहीं लेंगे, और ये भाई इंडियन रेलवे जितना हो सके उतना इस पे फाइन करवाएंगे। तो अभी देखते हैं, अभी मैनेजर आने वाला है तो क्या बातचीत होता है, सभी चीज आपको हम। आपने कंप्लेन किया है? जी यस सर, मैंने कंप्लेन करा था। हाँ, टी के बारे में कंप्लेन किया कि ओवर चार्जिंग टी हो रहा है, क्या है आपका? सर यहाँ पे 2 कंप्लेन मैंने करा है, एक तो वाटर बोतल 14 का जगह 20 में सेल कर रहे हैं, और टी है वो स्टैंडर्ड टी आप यहाँ पे 10 रुपया में सेल कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटी भी उतना नहीं है, 150 ml क्वांटिटी होना चाहिए, ये 75 ml भी क्वांटिटी इसमें नहीं होगा, और ये 10 रुपीज में उसे सेल कर रहे हैं। क्या क्या लिए हैं आप? मैं वाटर बोतल लिया हूँ, वाटर और टी। वाटर बोतल लिए हैं आप? जी क्या 20 रुपया में? हाँ हाँ 20 रुपया में लिया है। पैसा दे दिया है आप?
हाँ पैसा दे दिए हैं। आपको बिल दिया है वो लोग? नहीं बिल नहीं दिया, ऐसा ही चला गया वो। यस सर, मैं मांगा था, मैं तो 5 रुपए एक्स्ट्रा भी मांग, उसको बोला भी था कि जो पैसे सर बिल नहीं दिया है, नहीं मांगा था। आप तो जानते हैं कि आप इतना आपका जानकारी है कि ये सब बेच रहे हैं, इसका पैसा इतना है आप सब जानते हैं, तो आपको तो ये भी जानते हैं कि ये नो बिल नो पे। सर तो बिल दे ही नहीं रहा था ना। तो अभी ये दोस्तों IRCTC जो ऑफिशियल है वहां से कॉल आया था, जो मैंने ट्वीट करा था वहां पे मैंने अपना इनबॉक्स में उनके नंबर दिया था, तो वहां से वो कॉल आया है अभी। और ये कह रहे हैं भाई कि जब भी, और आपके लिए भी ये बता रहा हूँ कि जब भी आप अब कंप्लेन करना तो आपके पास भाई इसका बिल होना चाहिए। ये ऐसा बोले, ऐसे तो ये असंभव वाला चीज है, लेकिन अगर वो कह रहे कोर्ट में हमें प्रूफ करना है तो हमें वो बिल चाहिए कोर्ट में, तभी प्रूफ होगा कि उसने ओवरचार्ज किया, जब आपके पास ओवर चार्जिंग का बिल होगा। तो यहाँ तो बिल देता नहीं है कोई वही मैं उनको बोला कि यहाँ तो कोई बिल देता नहीं है, जितने भी लोग ले रहे हैं ऐसे ही दे रहे हैं, और ना ही उसने बिल दिया है, कुछ नहीं हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि चलो ये तो ठीक है, मैं अभी कंप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये फोटो का बात ये है कि बिना कंसर्न का फोटो नहीं ले सकते। मैं बोला सर आप, जैसे मैं कंप्लेन कहीं करता हूँ तो फोटो या वीडियो ही मांगते हैं कि प्रूफ के तौर पे, लेकिन ये कह रहे बिना कंसर्न का उसका फोटो आप नहीं ले सकते हैं। तो ये मतलब क्या नियम है भाई? मैं तो जितने बार भी देखा हूँ बिना फोटो बिना प्रूफ का कुछ होता ही नहीं है, बताओ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ? वैसे वो बोले कि मैं अभी फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ आगे केस, तो मैंने भी बोला कि ठीक है सर आप उस पर फाइन कीजिए, मैं कैंसिल नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अब क्या करें, अब यही उनको ये बोले भी कि आप चक्कर में दोनों दिक्कत होगा। ये क्या है, इसको तो उतारेंगे, ये तो कोई भी गाड़ी में चल के डिप्टी कर लेगा, दिक्कत भी मुझे हो जाएगी। चाय ठीक है, एक बार हो गया, पानी पे नहीं हम कर रहे थे, लेकिन चाय जो लिए ना, चाय में 150 ml होना चाहिए, वो भी 5 रुपए में देना चाहिए। आप 10 रुपया उसके कारण क्या थोड़ा कम डालता ताकि कोई पैसेंजर के ऊपर गर्म चाय ना दे। बहुत ज्यादा कम था। आप भी ये चीज समझ सकते हैं, वो समझ रहे हैं हम, इसीलिए बोल रहे हैं वो ज्यादा कम था, कम नहीं वो ज्यादा कम था। इतना भी मतलब प्रेशर ना बना दीजिए। अब 75 पे अब इतना भी प्रेशर हम लोग के ऊपर ना बना दीजिए कि अब 150 होगा ना, तो 75 आप भी होगा। कहीं जॉब करते होंगे सर, आप भी कहीं जॉब करते तो सब मजदूरी है, सब जॉब ही करके कमाता है, बताइए। हमें भी देख लीजिए, ऐसा मत कीजिए। तो जो रेट आप वो लीजिएगा ना, हमारा भी घर में फैमिली है। वो तो ठीक ही है, वो समझ रहे हैं हम। एक बार जो लिए हम नहीं किए, सजा मुझे मिलेगा। अब जो क्या पनिशमेंट देंगे सबके सामने तो अब जो भी हो, अब मेरे साथ हुआ, हम तो जो इंडियन रेलवे कहता है हम वो किए। गलती तो इंसान से होता है, माफी गलती सभी से उतना ही लिए, उसके हम एक था तो हम छोड़ दिए, हम नहीं किए, समझिए। समझा कर किसी से 1 रुपया भी ओवर चार्ज नहीं करना, क्योंकि मेरे जेब में 1 रुपया भी ओवर नहीं आता है। जो रेट है वही रेट से हम लोग को हिसाब देता है काउंटर। अब जो भी हो, अब हमसे तो लिया ही है, मेरा कोई गलती है बताइए? लस्सी है। अब वो 10 का 5 रुपया का 10 रुपया ले रहे, उसके बाद भी जितना होना चाहिए उतना भी नहीं दे रहे, इसलिए कंप्लेन किए हैं। अब क्या कर सकते हैं, हम भी तो ऐसे मजदूरी हैं, आपकी तरह हम भी तो वही कमाने का आने वाले ही हैं। सब गरीबी जनरल में आता है, आप जानते भी हैं, जनरल में बैठे हैं हम, तो कोई ऐसी में है नहीं कि कहीं से भी पैसा आ रहा। हम भी जनरल में इसीलिए क्योंकि हमारे पास भी पैसा नहीं है, फिर भी ओवर चार्ज कर रहे हैं, बताइए। अब एक गलती बात नहीं है, 2 गलती हुआ है। हम जो आपका खाना था हम उस पर तारीफ भी किए हैं कि आपका जो खाना है वो सही है, रियल रेट में बेच रहे हैं, लेकिन जो किसी भी स्टाफ को हाँ, तो जो गलत होगा तो उसके लिए तो आवाज उठाएंगे ही ना, बताइए। 150 का अगर जरूरत पड़ता है तो डायरेक्टली हमसे लोग भैया हमें 100 रुपए दो, लेकिन ओवर चार्ज गाड़ी में 1 रुपया नहीं आता, क्योंकि अभी ऑनलाइन का जमाना है। तो पूछिए, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूछिए तो किए हैं कि नहीं किए, पूरा सेल किए वैसा ही किए हैं। सबके सामने कोई पनिशमेंट दे नहीं सकते, वो तो कोई बुरा लगेगा कि वो तो ठीक है, हम चाह भी नहीं रहे। आप जो भी है, उतार दूंगा, अब जो भी है अब इंडियन रेलवे करेगा। नहीं ये दोस्तों, अभी रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमने कंप्लेन कैंसिल नहीं करा, कंप्लेन वैसा ही है। और ये लोग मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये लोग कैंसिल कराने के लिए आ चुके हैं। अभी मेरा स्टेशन आ गया, मैं अभी उतरने वाला हूँ, लेकिन आप पीछे देख रहे होंगे लोग खड़ा है कैंसिल कराने के लिए। मेरे पास टाइम नहीं है, अब उतर रहा हूँ, देखते हैं अब स्टेशन के बाहर क्या ड्रामा होता है। तो फाइनली दोस्तों मैं उतर चुका हूँ क्यूल जंक्शन पे, ये मेरा ट्रेन है, ये अब यहाँ से खुल भी गया है। और कंप्लेन की बात करें तो भाई कंप्लेन वैसा ही है, मैंने इसे कैंसिल नहीं करा। वहाँ पे बहुत ज्यादा बकझक हुआ था उस वीडियो में, जो मैंने हाफ रिकॉर्ड किया, आधा रिकॉर्ड करा भी नहीं था। मैनेजर से बात हुआ भाई, तो मैनेजर ये कह रहा था कि मैं तो यहाँ पे इन्हें मतलब मैं
ये पैसे मुझे नहीं देते हैं, ये पैसे खुद रखते हैं एक्स्ट्रा, मैं इन्हें बोलता नहीं हूँ लेने के लिए, लेकिन फिर भी ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो इसका ये निकला कि मतलब जो पेंट्री का मैनेजर था वो हमें फोर्स कर रहा था कि कंप्लेन कैंसिल कर लूँ। मैं जब उतर रहा था वहां तक वो साथ था, लेकिन बाद में फिर वो मतलब मैं वहां से बच के दूसरी साइड चला गया तो वो मुझे देख नहीं पाया, इसलिए खत्म हो गया बात। तो वहां पे ये बात हो रहा था भाई कि आप ये कंप्लेन कैंसिल कर दो और ऐसा कभी नहीं होगा, जो हम इसको पनिशमेंट देंगे वो पेंट्री में देंगे, यहाँ सामने नहीं देंगे इसे। तो इस तरीके की बातें चल रही थी। एक बार गलती हो गया, मुझे माफ कर दो, ऐसी ऐसी इमोशनल बातें आप तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने वो कंप्लेन कैंसिल नहीं करा है। वो कंप्लेन ज्यों का त्यों है, और जो भी अपडेट रहेगा, जितना भी इस पे फाइन लगेगा, वो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो ये कॉल था भाई रेल मदद के थ्रू, क्योंकि मैंने रेल मदद से भी यहाँ पे कंप्लेन कर दिया था कि मेरे साथ ओवर चार्जिंग किया जा रहा है। तो अभी रेल मदद से था, इन्होंने बोला हमें डॉक्यूमेंट सब सारे शेयर करने के लिए प्रूफ के तौर पे, उसके बाद हम इसकी जांच करेंगे। अगर ये गिल्टी पाए गए तो इस पे भाई फाइन होगा, और कितना का फाइन होगा, क्या इन पे और भी क्या एक्शन लिए जाएंगे, वो सारा कुछ अभी 1 हफ्ते का प्रोसेस लगेगा इस सभी जांच होने में, तो काफी टाइम लगेगा। इसलिए तो इस वीडियो को रखते हैं भाई यहीं तक। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट आप देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।